हे गाइस, यह है कंप्यूटर सिस्टम का 6th लेक्चर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेटा एंड इंफॉर्मेशन, जिसमें हमें 3 टॉपिक्स पढ़ना है: डेटा एंड इट्स टाइप, डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल, डेटा डिलीशन एंड रिकवरी। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। Data and information. A computer is primarily for processing data. A computer system considers everything as data, be it instructions, pictures, song, videos, documents, etc. कंप्यूटर सिस्टम डेटा प्रोसेसिंग के लिए होता है। एक कंप्यूटर सिस्टम सारी चीजों को डेटा मानता है, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस, पिक्चर्स, सॉन्ग्स, वीडियोस, डॉक्यूमेंट, etc. डेटा रॉ और अनऑथराइज्ड फैक्ट्स भी हो सकता है, जिसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है। इसलिए कंप्यूटर कैसे काम करता है यह समझने के लिए डिफरेंट टाइप्स के डेटा के साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी लोग डेटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज को एक दूसरे के जगह पर यूज करते हैं, जो कि गलत है। डेटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज तीनों अलग अलग टर्म हैं और इन तीनों का अलग अलग मतलब होता है। डेटा एंड इट्स टाइप। एक कंप्यूटर में बहुत सारा इनपुट डिवाइस होता है, जो कंप्यूटर को फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट या इंस्ट्रक्शन के रूप में रॉ डेटा प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर के अंदर सब कुछ बाइनरी फॉर्म यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है, लेकिन बाहर से डेटा टेक्स्ट के फॉर्म में इनपुट किया जाता है, जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट, कोई नंबर या कोई स्पेशल सिंबल हो सकता है। डेटा को दूसरे लैंग्वेज में भी इनपुट किया जा सकता है या इसे फाइल से रीड किया जा सकता है। इनपुट किया गया डेटा अलग अलग सोर्सेस से हो सकता है, इसलिए इसके फाइल फॉर्मेट भी अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि इमेज रेड, ग्रीन और ब्लू पिक्सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है, या एक वीडियो कई फ्रेम्स से मिलकर बना होता है, और फिर रिसेप्ट न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर से मिलकर बना होता है। मेनली डेटा 3 टाइप्स के होते हैं: स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा एंड सेमी स्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा, डेटा विच फॉलोज अ स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर एंड इज इजी टू कॉम्प्रहेंड इज कॉल्ड स्ट्रक्चर डेटा। वैसा डेटा जो स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर को फॉलो करता है और साथ ही उसे समझना इजी हो, इस टाइप के डेटा को स्ट्रक्चर डेटा कहते हैं। इस टाइप के डेटा को भविष्य में यूज करने के लिए रो बाय कॉलम में स्टोर करके रखा जाता है, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं। स्ट्रक्चर डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी कि बढ़ते और घटते दोनों ऑर्डर में स्टोर किया जा सकता है, जैसा कि यहाँ पर मंथ वाला कॉलम इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर है। स्ट्रक्चर डेटा के और भी कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सेल्स ट्रांजेक्शन्स, ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग्स, एटीएम ट्रांजेक्शन्स, etc. Unstructured data, data which are not organized in a predefined record format is called unstructured data. वैसा डेटा जो प्रीडिफाइंड रिकॉर्ड के रूप में ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, इस टाइप के डेटा को अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं, जैसे कि ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स, ग्राफिक्स, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स, सैटेलाइट इमेजेस, etc. यहाँ पर मैंने एक इमेज लिया है जिसमें टेक्सचुअल कंटेंट के साथ साथ ग्राफिक्स भी है, जो कि स्पेसिफिक फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता है, इसलिए यह एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, डेटा विच हैव नो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर but maintains integral tags or marking to separate data elements are called semi-structured data. वैसा डेटा जिसका कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर ना हो, लेकिन डेटा को सेपरेट करने के लिए अलग अलग टैग्स और मार्किंग्स को बनाए रखता है, सेमी स्ट्रक्चर डेटा कहलाता है, जैसे कि ईमेल डॉक्यूमेंट, HTML पेज, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज मीन्स CSV फाइल्स, etc. यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल में अटेंडेंस रिकॉर्ड का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। यहाँ पर डेटा को
एक टैग जैसे कि नेम, मंथ, क्लास, अटेंडेंस के द्वारा दिखाया गया है। इस तरह से ये एक सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है। डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। डेटा को प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले हमें डेटा को इनपुट या कैप्चर करना होगा। इसके बाद इसे किसी फाइल या डेटाबेस में स्टोर किया जाता है ताकि इसे भविष्य में यूज किया जा सके। स्टोर करने के बाद कभी भी उस डेटा को यूज करना होता है तो सबसे पहले उसे फाइल या डेटाबेस से रिट्रीवल यानी कि दोबारा लाया जाता है ताकि हम उस पर काम कर सकें। तो चलो इन तीनों पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। डेटा कैप्चरिंग, it involves the process of gathering data from different sources in the digital form. डेटा कैप्चरिंग में अलग अलग सोर्सेस से डेटा को सिंपल इंस्ट्रूमेंट के मदद से डिजिटल फॉर्म में जमा किया जाता है, जैसे कि कीबोर्ड, बारकोड रीडर, कमेंट और पोस्ट ओवर सोशल मीडिया, रिमोट सेंसर ऑन एन अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट एटसेट्रा। कई बार अलग अलग डेटा होने के कारण डेटा कैप्चरिंग एक कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है। डेटा स्टोरेज, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द कैप्चर डेटा फॉर प्रोसेसिंग लेटर। डेटा स्टोरेज एक प्रोसेस है जिसमें कैप्चर डेटा को फ्यूचर में यूज कर सकें, इसलिए स्टोर करके रखा जाता है। आजकल बहुत ही हाई रेट से डेटा प्रोड्यूस हो रहा है और डेटा स्टोरेज एक चैलेंजिंग टास्क होता जा रहा है। हालांकि डिजिटल स्टोरेज डिवाइस के रेट घटने के कारण डेटा स्टोरेज में थोड़ा हेल्प हो रहा है। मार्केट में बहुत सारे डिजिटल स्टोरेज डिवाइस अवेलेबल हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, एसएसडी, मेमोरी कार्ड एटसेट्रा। डेटा समय के साथ बढ़ता जा रहा है, इसलिए स्टोरेज डिवाइस को भी समय समय पर अपग्रेड करने की आवश्यकता होती है। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत बड़े अमाउंट में डेटा को स्टोर करने के लिए बहुत ही फास्ट और बहुत ही बड़ा स्टोरेज वाला कंप्यूटर होता है, जिसे डेटा सर्वर कहा जाता है। इस तरह के कंप्यूटर डेटा को इफिशिएंटली प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं। हालांकि डेटा सर्वर की सेटिंग तथा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉस्ट मेंटेनेंस बहुत ही हाई है, खासकर छोटे ऑर्गेनाइजेशंस और स्टार्टअप्स के लिए। डेटा रिट्रीवल, इट इन्वॉल्व्स फेचिंग डेटा फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइसेस फॉर इट्स प्रोसेसिंग एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट। यूजर के रिक्वायरमेंट के अनुसार स्टोरेज डिवाइस से डेटा को यूज करना डेटा रिट्रीवल कहलाता है। जैसे जैसे डेटा बढ़ता जा रहा है, डेटा को सर्च करने में लगने वाले टाइम की चुनौतियां भी बढ़ती जा रही है। डेटा एक्सेस टाइम को घटाने के लिए यह जरूरी है कि डेटा प्रोसेसिंग फास्ट हो। डेटा डिलीशन एंड रिकवरी, स्टोरेज डिवाइस में कोई प्रॉब्लम होने के कारण डेटा का डिलीट हो जाना या यूजर के द्वारा गलती से डेटा का डिलीट हो जाना या हैकर या मालवेयर जानबूझकर डेटा को डिलीट कर देता है। ओवरऑल डिजिटल डेटा से रिलेटेड सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डेटा का डिलीट होना। डिजिटली स्टोर डेटा का डिलीट होने का मतलब है बिट लेवल पर डिटेल्स को चेंज करना, जिसमें बहुत समय लग सकता है। इसलिए जब किसी डेटा को डिलीट किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसके एड्रेस को फ्री कर दिया जाता है और वो यूजर को फ्री स्पेस के रूप में दिखाई देता है बिना डेटा डिलीट हुए। अगर डेटा गलती से डिलीट या करप्ट हो जाता है तो डेटा को रिकवर करने की आवश्यकता होती है। डेटा का रिकवरी तभी पॉसिबल है जब डिलीट किया गया डेटा या मेमोरी स्पेस को किसी दूसरे डेटा के द्वारा ओवरराइट नहीं किया गया हो। डेटा रिकवरी इज अ प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग डिलीटेड, करप्टेड एंड लॉस्ट डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। डेटा रिकवरी एक प्रोसेस है जिसकी मदद से डिलीटेड,
करप्टेड और लॉस्ट डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से वापस लाया जा सकता है। आमतौर पर डेटा से जुड़ी दो सिक्योरिटी कंसर्न है। एक तो ये कि किसी ऑथराइज्ड पर्सन या सॉफ्टवेयर के द्वारा डेटा को डिलीट कर देना, पर इस प्रॉब्लम को काफी हद तक कम किया जा सकता है, जैसे कि यूजर अकाउंट्स और फाइल में पासवर्ड लगाकर या अनवांटेड मॉडिफिकेशन से बचने के लिए फाइल इंक्रिप्शन भी एक ऑप्शन हो सकता है। और दूसरा किसी अनऑथराइज्ड पर्सन या सॉफ्टवेयर के द्वारा डेटा को रिकवर करने से रिलेटेड है। कई बार हम लोग पुराने डिवाइस या जो सही से काम नहीं कर रहा होता है उस डिवाइस को बिना डेटा डिलीट किए बेच देते हैं, या हम ये मान लेते हैं कि डेटा परमानेंटली डिलीट हो गया है। हालांकि अगर वो स्टोरेज डिवाइस किसी गलत हाथ में चला जाए तो इस तरह के डिवाइस से वो आसानी से डेटा को रिकवर कर सकता है और उस डेटा का मिसयूज संभव है। इसलिए किसी पुराने या खराब डिवाइस को बेचने से पहले प्रॉपर टूल्स का यूज करके डेटा को डिलीट करके इस प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर पर। नेक्स्ट वीडियो पर जाने से पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक एडुपाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।